हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर वीएचपी से भी बंसल साहब जुड़े हुए हैं। बंसल जी जरा बताइए ना, आप तो वीएचपी के प्रवक्ता हैं, जब सहायक पुजारी ये कहे कि हमारी खुद कद्र नहीं होती थी, अनिल मिश्रा सब पर नजर रखते थे, कहते थे पैसा मिले तो दान पात्र में डाल देना, तो फिर चंदा चोरी कैसे हो गई प्रभु? नहीं रूपिका जी, मैं आपके सभी शुद्धि दर्शकों को, पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं। और देखिए, जो कुछ हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है। उसकी एसआईटी जांच कर रही है और स्वयं ट्रस्ट ने आगे आकर के एसआईटी का गठन किया है, करवाया, और साथ में एफआईआर भी दर्ज कराई है, चोरों को पकड़वाया भी है, कुछ रिकवरी भी हुई है और इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। मैं तो कहूँगा कि आपकी टीम जो बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है, उस टीम को कहूँगा कि भी आप अपने ये जितने भी वीडियो और जो स्टिंग ऑपरेशन के जो कवरेज है उसको एसआईटी को भेज दें, जिससे कि कम से कम जो जांच में सहयोग भी मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होने में सहायक भी होगा। अभी तक जो मैंने देखा है उसमें तो पूज्य पुजारी जी जो है ये कह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे कर दो, तो जो कह रहे थे उसमें तो कोई आपत्तिजनक नहीं लगा कि ठीक है बाय द वे किसी ने कोई आपको धन दे भी दिया तो उसको गुल्लक में डाल दीजिए। लेकिन अब इसमें आगे क्या है वो तो आप जाने, लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, ट्रांसपेरेंसी मंदिर में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी लीक हुई है उसी का तो एसआईटी जांच कर रही है और उसी के लिए तो हमें रेमेडियल मेजर्स लेने हैं। विनोद जी, निस्संदेह ये विनोद जी, आप लोगों ने तो बड़ा लंबा संघर्ष किया ना, 500 साल से जिस राम मंदिर के लिए एक एक राम भक्त लगातार लगा रहा था, मतलब पीढ़ियां गुजर गई, और विश्व हिंदू परिषद तो ये जानता है, कार सेवापुरम से लेकर वहां उस मंदिर प्रांगण तक सबने संघर्ष देखे हैं। लेकिन अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और बाकियों पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो आपके लिए अब जवाब देना मुश्किल तो होगा ना? नहीं रूपिका जी, जवाब देना मुश्किल नहीं है। बात ये देखिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, कोई भी हो। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कई बार मीडिया चैनल्स को ये कहा है कि देखिए, हम किसी अपराधी के साथ न कभी थे, न हैं, न रहेंगे। अपराधी कोई भी हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इवन हमारे तो अध्यक्ष ने यह कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, और जो भी रिकवरी है और दंड है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई कल्पना न कर सके, न भूतों न भविष्यति में। कहूंगा कि ऐसा दंड मिले कि जिससे कोई दोबारा इसका ऐसा दुस्साहस न कर सके। नहीं, पर और इससे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मैं जो लेसन जब अब पछताए होत क्या विनोद जी, जब चिड़िया चुग गई? ऐसा नहीं है, देखिए चिड़िया नहीं चुगी, चिड़िया को पकड़ लेंगे हम। नहीं कहा इतना टाइम से जब ये चिड़िया पंख फैला रही थी, आरोप ये लग रहे हैं ना कि ट्रस्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वरना किसी की इतनी हैसियत है कि प्रभु राम के चरणों में जो चंदा चढ़ रहा है बंसल जी, उसमें सेंधमारी कर दे कोई, मतलब इतनी किसी की हैसियत? नहीं रूपिका जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा देखिए, चंदा नहीं है ये, दान, इसको समर्पण निधि है, और ये लोग अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ देते हैं। अरे सुनील जी, मेरे चंदा कहने पर आपको इतनी दिक्कत हो गई, उस दान के चोरी करने वाले चोटों पर, चोरों पर आप इतनी नरम दिल दिखा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों सुनील जी? विनोद बंसल जी, माफ कीजिएगा विनोद बंसल जी, दिखा दिया। मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। हम कभी नहीं कहते, हमने कभी कोई नरम दिल नहीं दिखाई रूपिका जी। हम हमारे विश्व हिंदू परिषद पहला संगठन है जिसने दबंगई के साथ कहा है कि अपराधी बचने नहीं चाहिए, इनको विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी प्रकृति का हो, किसी भी स्टेज का हो। चंपत जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, आरोप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सुनील? विनोद जी, आरोप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं चंपत जी के ऊपर? नहीं, देखिए रूपिका जी, आरोप तो संघ के ऊपर पिछले 100 वर्षों में जाने कितने आरोप लगे। अरे देखिए विनोद जी, नहीं आप इधर उधर मत कीजिए, नहीं इधर उधर की बात नहीं विनोद जी, इधर उधर की बात नहीं। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। इधर उधर करते नहीं, आप इधर उधर कर रहे हैं। आप तो इतना मुखर होकर सारे मुद्दों पर बात करते हैं, आज इस मुद्दे पर क्यों भाग रहे हैं आप दूसरे टॉपिक पर क्यों जा रहे हैं? अभी भी बोल रहा हूँ, मैं संघ की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी के ऊपर आरोप लगने की बात कर रही हूँ। साथ कोई नहीं रहेगा। मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए ना आप। चंपत राय जी क्यों बने हुए हैं अभी भी, क्यों बने हुए हैं अपने पद पर? साबित मैं कहता हूँ
रूबिका जी अगर आपके पास कोई प्रूफ है दे दीजिए ना, एसआईटी को भेजिए। और मैं कहता हूं उन्होंने इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा दिया, जो खबर क्या आ रही है। नहीं तो फिर क्या? और अभी परसों डिसीजन होना है। अरे पर आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन लोग हैं ना, क्या कर सकते हैं बताइए ना। विनोद जी, आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन अनुशासन वाले लोग हैं। आप लोग कहते हैं कि देखिए जब राम की बात आती है तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। मुझे बताइए, राम बड़े के राम भक्त बड़ा? बिल्कुल नहीं। राम बड़े के राम भक्त बड़ा? राम बड़े हैं, इसमें राम बड़े हैं ना, तो फिर राम भक्त के साथ क्यों खड़े हैं अभी आप? राम बड़े हैं, जो राम नहीं, वो राम भक्त जिस पर आरोप लग रहे हैं कि राम के चरणों में आए हुए, आप क्या कह रहे थे, चंदा नहीं दान में सेंधमारी होते हुए देख रहे थे, तो आज की तारीख में उनके वहां उस कुर्सी पर बने रहना ठीक है क्या विनोद जी? रूबिका जी, मैं कहता हूं अगर आप सर्टिफाई करती हैं कि हाँ उन्होंने क्राइम किया है, नो सर, विनोद बंसल नहीं सर, विनोद जी, मैंने ये कहा ही नहीं कि उन्होंने क्राइम किया। मैंने कहा उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और सुनील जी सुनिए, विनोद जी सुनिए, आरोप किस बात का लग रहा है? कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, है ना? आरोप क्या लग रहा है? अभी मैं आपको बता दूंगी, ये जो सहायक पुजारी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी को मैं बरसों से जानता हूं, वो चोरी कर ही नहीं सकते हैं। जो संतोष तिवारी जी कह रहे हैं वो आपने भी सुना है, मैं बरसों से जानता हूं वो चोरी कर ही नहीं सकते हैं। नहीं तो लेकिन उनकी नाक के नीचे हो रहा था, तो जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। क्यों कह रहे हैं कि वो, अरे जिम्मेदारी निभाई है ना उन्होंने, तभी तो इस्तीफा दिया। अभी आप बताओ ना जी। अरे ये क्या बात है? अगर आगे एसआईटी के प्रूफ में ऐसा हो जाता है, देखिए संतोष तिवारी, विनोद बंसल और देखिए संतोष तिवारी, विनोद बंसल और रूबिका लियाकत कोई अथॉरिटी तो है नहीं। अथॉरिटी हूं मैं, नहीं कर सकते मैं। देखिए मुझे आप राम भक्त में आज जोड़िए, अथॉरिटी हूं मैं आज की तारीख में। देखिए हम सब उस संघर्ष में रहे हैं, मैं खुद रही हूं, तो आप ये तो ना कहें कि आज अथॉरिटी नहीं है। सब कुछ आपका नहीं है सर, आपकी जिम्मेदारी थी, उसको अगर आपने नहीं निभाया तो आज कटु प्रश्न आपको झेलने पड़ेंगे। फिलहाल आपसे कुछ सवाल यहाँ पर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। विनोद जी बने रहिएगा, रुकिए आप रुकिए। अभी समाजवादी प्रवक्ता यहाँ अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं और अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और बाकी सारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, 4 बार तो हो आए होंगे अभी आप चंदा चोरी के बाद राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखिए कमाल की बात है, प्रभु मन मंदिर में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो और उनके सहयोगी जो ट्रस्ट में लोग थे, जैसे अभी मेरे आपके साथी भी अभी कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छ कौन है जिन पे नहीं पकड़े जा रहे, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? छोटी मछली तो आपने पकड़ ली और जो मगरमच्छ थे उनको बचा। अब तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब 25 दिन हो गया, 25 दिन बाद भी अगर आपने उन पे नहीं पकड़ा, मगरमच्छ से मुझे याद आया कि आप भी तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी ने 2 धर्म निभाए। विपक्ष होने के नाते, सुनो, विपक्ष होने के नाते विपक्ष का धर्म निभाया है कि समाज के अंदर में कोई समस्या है उसको उजागर करना। सनातनी होने के नाते राम मंदिर में जो यहाँ पे चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको भी उजागर किया और जनता के सामने लेके आए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत में आ भी नहीं रही थी। और जो अभी बीएचपी वाले जो अभी साथी कह रहे थे, ये तो पहले कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वहां चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, ये समाजवादी लोग सनातन को बदनाम कर। अरे असली सनातनी थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर हम लोग